अलाउ कर दीजिए। ओके, तो मैं ये देखिए अमन जी मेरे साथ करते रहिए। ये हम जो कर रहे हैं, हाथ उठा लीजिए और हाथ को जोड़ करके सीधा कान से मिला करके और एक पैर के एड़ी को दूसरे पैर के पंजे के साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। राइट, एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के पंजे के साथ मिलाने की कोशिश कीजिए और इस तरह कि एक पैर हम उठाया और दूसरे पैर की एड़ी के पास लगाया, तो जो पंजा होता है हमारा, वहाँ पर हमारे ब्रेन का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो जितने भी हमारे पूरे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा चीज का एनर्जी सेंटर्स जो है वो हमारे टिप ऑफ द टोज और टिप ऑफ द फिंगर्स ऑफ द हैंड्स इसमें होता है। इसीलिए उसको अगर हम ऐसे करके कोई भी एक्सरसाइज से अगर हम इसको इस तरह से टोज को अगर हम जमीन पर ये बीट करते हैं, मारते हैं या लगाते हैं, ऐसे जैसे जॉगिंग करने में लगाते हैं, तो हमारे ब्रेन की डायरेक्ट एक्सरसाइज हो जाती है। और ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ जो पॉइंट्स है वो हमारा एनर्जी है। जो हमारे 5 कोश होते हैं, पंच कोश, जो हमारे पूरे बॉडी और माइंड और सोल तीनों को बैलेंस करता है, वो पंचकोश कहलाता है। इस पर हम डिटेल में कभी और बात करेंगे। तो उसको रेगुलेट करते हैं और साथ साथ आपकी पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है, सारे जॉइंट्स की। तो किसी भी तरह का दर्द हो तो इस योगासन से ठीक हो जाता है। तो देखिए, अब आपको इसमें इस तरह से बीट करते हुए पैर पर ध्यान नहीं देके आपको 3 बार राइट झुकना है, 2 बार में सीधा होना है। 3 बार लेफ्ट झुकना है, 2 बार में सीधा होना है। 2 आगे 2 पीछे, 1 राइट, 2 राइट एंड 3 मोर राइट, 4 अप, 5 अप, 6 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4 अप, 5 अप, फिर 1 फ्रंट एंड 1 डाउन एंड 2 अप, फिर 1 बैक, 2 मोर बैक एंड 3 अप, चेंज एंड 5। कदम ताल लास्ट में 1 और 2, 2 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, फ्रंट डाउन अप, बैक डाउन अप, 4 5, 1 2 3 4 5, left 2 3 4 5, front down up, back down up, change 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए हम टोज को बीट कर रहे हैं, तो ब्रेन का हमारा एक्यूप्रेशर हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे टोज, एंकल, नीज, फिर वेस्ट, फिर उसके बाद शोल्डर, सबकी एक्सरसाइज हो रही है। तो इस तरह से आपके 22 तरह की प्रॉब्लम्स इस योगिक डांस, जिसको कौशिकी कहते हैं, कौशिकी जो आपको बोला कि कोश, पंचकोश, हमारा जो 5 कोश, कोश मतलब लेयर्स, लेयर्स ऑफ द माइंड, लेवल्स ऑफ द माइंड, इसको कोश कहते हैं, पंचकोश। तो उसका ये एक्सरसाइज हो रहा है। तो जिस तरह से अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, यानी जॉइंट रोटेशन, तो जितने भी तरह के दर्द हैं, चाहे आपका गर्दन का दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, कमर का दर्द हो जिसको आप उसको भी लंबार स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका हो, उसके बाद आपके जॉइंट्स के दर्द हों, घुटनों के दर्द हों, ये सारे दर्द का कारण एसिडिटी होता है। और एसिड को आप एसिमिलेट करते हैं, वह वात रोग कहलाता है, वायु और आकाश की गड़बड़ी। और वह वात क्यों बनता है? आपके पित्त की गड़बड़ी, यानी आपका पित्त यानी अग्नि और जल की गड़बड़ी आपकी बॉडी में। हमारी बॉडी में 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और वो 5 तत्व आपके खाने से, आपके हवा धूप पानी से आपको सेवन करना होता है। जब हम लोग कुछ खाना ऐसा खाते हैं जो पचता नहीं, या हम खाना खाते समय हम टीवी देख रहे हों, मन कहीं और है, हमारा मन खराब है, या हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, हम चबा नहीं रहे हैं,
तो हमारा सबसे पहला जो पाचन है वो लार से होता है शुरू, हमारे सलाइवा से, तो वो गड़बड़ हो जाता है, राइट। भूपिंदर दीदी रुकिए नहीं, 5 मिनट कम से कम, ये हाथ पे ऐसा करके, ओके। थक जाए तो हाथ को माथे पे रख के भी कर सकते, ओके। तो इस तरह से करके आप ये जो आप भोजन पर नियंत्रण, एसिडिक से अल्कलाइन फूड, और साथ साथ आपकी एक्सरसाइजेस इस तरह से करते हैं तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स, पेन सब मैनेज हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लीवर को ठीक करना है। कोई भी तरह का दर्द हो, कोई भी तरह की। चलिए अब हम लोग अगला आसन करेंगे, ताड़ासन। आप देखिए, हम लोग इसको अपने हाथ को श्वास भरते हुए उठा रहे हैं और हम आपको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं कि लॉक योर फिंगर्स, ठीक है, और इसको उलट लीजिए और इनहेल करते हुए ताड़ासन पर एड़ी पंजा मिलाकर। तो ताड़ासन में जब आप करते हैं तो आपकी पूरी स्पाइन और एब्डोमेन इसमें स्ट्रेचिंग होता है और ब्रेन के पास जाता है एनर्जी। तो यह भी जैसे अभी कॉस्की किए उसी प्रकार यह भी आपके पूरी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है सांस भरते हुए। इसीलिए ताड़ासन आपको 2-3 बार करना है। एक बार जैसे आपकी नींद खुल जाए, बिस्तर पर ही आप हाथ को पीछे करिए और पैर को आगे खींचिए जितना हो सकता है, और फिर पवन मुक्तासन, पैर को मोड़िए, यानी ताड़ासन और पवन मुक्तासन करके ही बिस्तर छोड़िए। ये मैं आपको लाइन डाउन जब करेंगे तो हम आपको अभ्यास करा देंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अमन जी अगर आपकी वीडियो ऑन रहती तो मैं देख पाता। चलिए सांस भरिए, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अभी तेरे ताड़ासन, पैर को फैलाइए, ओके, और हाथ को इस तरह से क्रॉस करके उसी तरह, लेकिन अभी पंजे पे खड़े नहीं होना है। सांस भरिए और ये देखिए कॉस्की को ही अभी हम लोग, अब हमारा यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो टोज को बीच करके जो हम पंचकोश, ब्रेन के जो लेयर्स हैं, उसको अगर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को वो कॉस्की डांस ही एकमात्र उपाय है। नहीं तो जॉगिंग करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। कॉस्की आप 5 मिनट आराम से कर सकते हैं, ओके। अब आगे झुकेंगे, आगे तभी झुकेंगे अगर आपको बैकएक नहीं होता। अगर बैकएक हो तो आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एंड रिलैक्स। फिर से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट, एक्सहेल कंप्लीटली, और 10 बार इनिंग। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल अप एंड रिलैक्स। ये आपके 2 आसन हुए, ओके। तो सारे आसन में हमारा फोकस कहाँ है? हमारे स्पाइन पर, राइट, और साथ साथ हमारे एब्डोमेन पे, उससे सारा एक काम हो जाए। अब हम लोग पैर मिला लेंगे और ये जो फिंगर्स है इसको इस तरह से, जैसे ताड़ासन में हम लोग ऐसे क्रॉस किए थे तो उसी को क्रॉस करेंगे, और ताड़ासन में हम इसको उलट दिए थे, हम उसको उल्टेंगे नहीं, अब पीछे में पकड़ेंगे, ठीक है, और पैर मिला लेंगे और सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट की तरफ, ठीक है। एक्सहेल कंप्लीटली और हाथ को बाहर रखने की कोशिश। इनहेल सीधा, 8 सेकेंड हमारा होल्डिंग टाइम है। एक्सहेल एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल सीधा। अब एक्सहेल करके आगे झुकेंगे और हाथ को बिल्कुल जितना हो सकता है उतना पीछे उठाएंगे। बैक एक में नहीं करना, लेकिन हाँ
थोड़ा बैकएक अगर है तो उससे दूर भी करेंगे। देखिए कैसे, अगर आप इसमें आपके जो लोअर स्पाइन है उसको बिल्कुल बेंड नहीं करते, सीधा जाते, ओके, और फिर शोल्डर को उठाते हैं, तब ठीक। अब सीधा भी जितना आप जा सकते हैं उतना, ओके, इसलिए ये। अब आपका वीडियो ऑन रहता, मैं आपको दिखाता कि जो घुटने की एक्सरसाइज है वो इसके बाद हम आपको करके दिखाएंगे। एक्सेल, इनहेल, फिर एक्सेल। तो जितने भी आप एक ही टारगेट लीजिए कोई भी दर्द को दूर करने कि आपको, एक तो पहली बात अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाना है, अल्कलाइन फूड में वात वाली चीज़ें अवॉइड करनी, लेकिन पित्त के कारण बात होता है, एसिडिटी के कारण, इसीलिए आपको अल्कलाइन खानी है। तो जैसे जो वात वाली चीज़, जो जो ठंडा होता है, जिसमें वायु ज़्यादा होता है, जैसे आपकी लौकी है, तोरी है, ये सब खाना है, लेकिन इसको लोग कह देते हैं ना कच्चा खा लो, ये नहीं खाना। आपको वेजिटेबल सूप लेना और लेना जरूर। फिर खीरा है, खीरा खीरा आपके एसिडिटी को दूर करता है, लेकिन लेकिन आप खीरा को आप ऐसे नहीं ले सकते, कच्चा नहीं ले सकते, तो आपको स्टीम्ड सलाद लेना होगा। कोई भी सलाद आपको खाना है स्टीम करके। फिर आप जैसे स्प्राउट्स खाते हैं, पहली बात है आर्थराइटिस में स्प्राउट क्या होता है, सारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से जोड़ों की दर्द बढ़ती है क्योंकि वो एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन और फैट दोनों। ओके, चलिए अब हम लोग ये दो आसन हो गए। अब हम आपको घुटने का एक एक्सरसाइज कराते हैं जो बहुत कॉमन है। तो आप ऐसे करके थोड़ा पैर को स्प्रेड कीजिए, ओके, और इस तरह से 1 2 3 4 5, बहुत आराम से देखिएगा। ये है सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आपको ये सारे एक्सरसाइजेज में आराम होगा। 7 8 9 10 11 12, नॉर्मल ब्रीदिंग, 13 14 15 16, रिलैक्स, ओके। दूसरा, ओके, अभी दूसरा इसी में थोड़ा है ये वाला वीरभद्रासन। आपका एक पैर, अगर आप मेरे मैट पर आप देख पा रहे हैं, एक पैर को हम इस प्रकार ऐसे, और एक पैर ऐसे, तो एक पैर परपेंडिकुलर टू द अदर लेग, और इसको हम इस तरह से बेंड करते हैं जितना हम बेंड कर सकते हैं। ये बेंड कर दिया पैरेलल और सांस भर के ऊपर। तो इसमें आपकी नी की एक्सरसाइज, एंकल की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज और गर्दन, वीरभद्रासन, सिर्फ सांस छोड़ के नीचे, ओके। वीरभद्रासन बहुत अच्छा, राइट, ओके। हाँ, तो अमन जी आपकी वीडियो अगर ऑन रहेगी तो हम आपको देख पाएंगे। ये देखिए, हमने पैर को ऐसे करके ऐसे कर लिया, और दूसरा वाला पैर हमारा ऐसे है। थोड़ा सा मैं आपको और एंगल देख लीजिए, ये देखिए, फिर ये हमारा पैर ऐसे है, ये वाला, और दूसरा पैर ऐसे है। एक पैर ऐसे है, एक पैर ऐसे है, और हम इसको घुटने को जितना बेंड कर सकते बेंड किए। थोड़ा सा घुटने अगर दर्द अगर है तो इसको हम 5 बार ऐसे कर लेंगे एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6, then inhale up, सांस लेके आराम से जितना होता है। स्थिर सुखम आसनम, एक्सेल डाउन, आसन यानी आसान, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल अप, गर्दन पूरा एकदम ऐसे, आपकी स्ट्रेचिंग शोल्डर की, हाथ पूरा सीधा,
ये जितना आप नीचे बेंड कर सकते हैं आराम से, और उधर एक्सरसाइज आपके एंकल की। ये अगर ऐसे रखेंगे ना तो आपकी टोज उठ जाती है, इसीलिए इसको ऐसे रखना। ये ऐसे नहीं, दोनों एक दिशा में नहीं, एक ऐसे दूसरा पैर इस तरह। अब चेंज कीजिए, इसको ऐसे घुमाया और ओके, विश्वा, समझे? चलिए, तो दीज आर फ्यू आसनास which actually exercises whole of your spine, और किसी भी तरह की दर्द निकल जाती है। सिर्फ बैक एक होने पर फॉरवर्ड बेंडिंग तभी करना है जब आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधा जाए। सूर्य नमस्कार भी हम कराते हैं तो उसमें भी वैसे ही कराते हैं, ठीक है? अब सूर्य नमस्कार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं। हमें पता नहीं है कि आपकी वीडियो ऑन नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार का 1 मिनट है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर है और कमर दर्द नहीं है तभी करना है, ये ध्यान रखिए। रेडी फॉर सूर्य नमस्कार 1 मिनट, 1 मिनट है। राइट, तो 12 पोस्चर्स। पहला नंबर 1, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिएगा। मैं नंबर्स के साथ ब्रीदिंग बताऊंगा, बाद में मंत्र के साथ करेंगे। ओके, देन इनहेल अप, then exhale down, okay, then अब हमने दोनों पैर को ये किया टच करके, पैरों के बीच में दोनों हाथ है, और अब हमारा दोनों हाथ के बीच में लेफ्ट पैर है, राइट पैर को हम लोग पीछे ले जा रहे हैं, राइट पैर के नी को जमीन पे टच कर देंगे और टोज को सीधा करके स्ट्रेच करेंगे पूरी तरह। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पैर है हमारा, ये दोनों हाथों के बीच में है 90 डिग्री में। अब पूरी तरह इनहेल करके स्ट्रेच, इनहेल, ओके, और फिर आगे से पैर पीछे डंडे की तरह, दंडासन, इसमें स्ट्रेट पूरा, और फिर नी, चेस्ट एंड चिन ऑन द ग्राउंड, ओके, फिर इनहेल करके ऊपर, और आप चाहें तो टोज को पीछे सीधा कर, ओके, और आपको आराम चाहिए तो आप इसको पूरा सीधा कर सकते हैं एल्बो को, आइडियली इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर माउंटेन पोस्चर, एक्सेल करें, ये पूरा एक्सेल। अब इसमें माउंटेन ये ध्यान देना है कि आपकी एड़ी है ये जमीन से लग जाए, और जो आपका माथा है वो दोनों हाथों के बीच में आए, राइट। अब जो पैर आपका पीछे गया था उसको आपको आगे लाना है दोनों हाथों के बीच में, ये आप आराम से धीरे धीरे करने की कोशिश करें, और फिर इनहेल करके ऊपर स्ट्रेच, तो उसको पीछे सीधा कर लिया, अब पीछे से पैर आगे लाइए, ये अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है एक्सेल, लेकिन ब्रैकेट में इसको अवॉइड करना, ओके। फिर इनहेल करके ऊपर एंड रिलैक्स, हाथ जोड़कर। ये आपके 12 पोस्चर्स हुए, और मंत्र के साथ इसको करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होता है, ओके। सूर्य नमस्कार विद मंत्र हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड बोथ। तो चलिए मेरे साथ मंत्र के साथ, ओके, मेरे पीछे बोलना है। ओम मित्राय नमः, सांस लेते हुए ऊपर, ओम रवे नमः, सांस छोड़कर नीचे, ओम सूर्याय नमः। अभी आपका लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, इससे पहले हमने राइट पैर पीछे किया था, इनहेल करके ओम भान्वे नमः, आगे से पैर पीछे, बॉडी स्ट्रेट डंडे की तरह, ओम खगाय नमः, नीचे स्ट्रेचिंग ऑन द ग्राउंड, ओम पूष्णे नमः, इनहेल करके ऊपर तो उसको पीछे सीधा, ओम हिरण्यगर्भाय नमः,
एक्सेल करके माउंटेन पोस्चर, ओके, एड़ी को लगाने की कोशिश। ओ मरीचे नमः। अभी जो पैर पहले पीछे गया था उसी को आगे लाके दोनों हाथों के बीच में इनहेल एंड आउट। ओम आदित्याय नमः। अब पीछे वाला पैर को आगे लाइए और पैरों से मिलाकर पूरा एक्सेल। ओम सवित्रे नमः। श्वास करके ऊपर। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः। ओके, रिलैक्स। चलिए, now we'll do the sitting asanas. Please take your seat and arrange your camera and the laptop, whatever. चलिए, ओके। तो अमन जी लगता है नहीं, तो हम लोग ने सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस हो गई। चलिए, अभी हम लोग योग मुद्रा जो जनरल हम रोज बता रहे हैं उसको करते हैं और उसी सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आराम से सुखासन में या पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाते हैं और आगे झुकते हैं और उठते हैं। यही योग मुद्रा है। सर्वरोग हारा, सिंपल सा। अब आप अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो ज़्यादा फायदा, लेकिन पद्मासन या अर्ध पद्मासन में राइट को लेफ्ट थाई पे ही रखना। उल्टा रखेंगे तो नाड़ी जो हमारी होती है कुहू और शंखनी, जो आपकी मूलाधार चक्र को और राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है, वो आपकी लेफ्ट में है। यहाँ इस नाड़ी को आपको एक्टिवेट करना है। उल्टा करेंगे तो ये नाड़ी आपकी लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। तो आपका लेफ्ट ब्रेन इज ब्रेन ऑफ एक्शन एंड राइट ब्रेन इज ब्रेन ऑफ थिंकिंग। तो आपका थिंकिंग पहले होना चाहिए एक्शन से, इसीलिए हम लोगों को राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रखना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, हो गया। अब करें राइट हैंड से उसी प्रकार लेफ्ट रिस्ट को पकड़ेंगे और श्वास भर लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम लोगों को इसमें आगे झुकना है, लेकिन हम लोग थोड़ा लीवर को भी एक्सरसाइज देंगे। हमने पूरा पद्मासन लगा लिया तो लीवर को भी एक्सरसाइज देंगे। तो राइट हम झुकेंगे, एक्सेल करके। करिए रोशन जी, एक्सेल राइट एंड इनहेल अप, फिर एक्सेल लेफ्ट, होल्ड एंड इनहेल अप। अब ये वाले आसन जिनको जोड़ों में दर्द है या ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, तो उनको अलग अलग तरीके से करना है। जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए तो बहुत हल्के से बेंड करना है। घुटना बेंड करना अलाउड है या नहीं देखना पड़ेगा। एक्सेल करके आगे झुकेंगे, अब इनहेल करके ऊपर उठेंगे। अब पीछे में हाथ रख लेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपने पेट, छाती और गर्दन को खींचेंगे। योग मुद्रा सर्वरोग हरा। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम सबको मैनेज करता है। फिर से ओके, पद्मासन लगाने की कोशिश कीजिए रोशन जी, तो ज़्यादा फायदा होगा। ओके, अब राइट झुकिए एक्सेल करके, लेकिन इसको घुटने में दर्द वाले को नहीं करना है, क्योंकि वो घुटने पे ज़्यादा स्ट्रेच आ जाएगा। उनके लिए फिर दूसरे एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो लोग बिस्तर पे पैर को लटका के नीचे या कुर्सी पे बैठ के और फिर वो लोग लेफ्ट राइट करेंगे। तो अभी देखिए लेफ्ट हम झुक रहे हैं तो पैनक्रियास की एक्सरसाइज हो रही है। राइट में हम लोग लीवर की एक्यूप्रेशर हुई थी। फिर इनहेल अप, फिर एक्सेल डाउन। इनहेल अप और पीछे में हाथ और स्ट्रेच। ये हर बार हम बताते हैं,
ठीक है दीदी, रुपिंदर दीदी आप वक्रासन कर सकते हैं। ओके ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा योग मुद्रा। अब एक बार और कर लेंगे रोशन जी। एक्सेल डाउन, 8 सेकंड के बाद इनहेल अप, फिर एक्सेल लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट, इनहेल अप, पीछे हाथ, इनहेल एंड स्ट्रेच, एंड रिलैक्स। ये आपका हो गया योग मुद्रा, सर्वरोधारा। अब इसी में देखिए, अब मैं बात कर रहा था, वो अमन जी चले गए, तो सबके लिए है ये, जो जिस हर तरह की पेन है, नी पेन से लेकर के आपका जितना भी पेन है, नेक पेन, बैक एक, ओके, तो सबके लिए ये वाला आसन, वक्रासन। एक पैर को मोड़ दिया, राइट पैर को, ओके, और दोनों हाथ पीछे में रखा, बहुत दूर नहीं रखना है, इसको इस तरह से रखना है कि आपका हाथ जो है एल्बो आपके पीछे से मिला रहे, और उसके बाद आपकी हाथ को क्रॉस करके और इसको ऐसे मिलाना है, और एक्सेल करके पूरी तरह राइट की तरफ झुकना। ओके, एक्सेल कंप्लीटली, एंड रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ, दूसरा पैर, अब ये इसको ऐसे करें और इस तरह, ओके, फिर चेंज, इसमें आपका 10 to 20 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। और आपका अगर एंकल टच हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, ओके, जितने भी तरह के गर्दन दर्द, कमर दर्द, नी पेन, सबको ये है रिलैक्स वक्रासन। ओके, चलिए हो गया। अब हम लोग ये करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। ये वज्रासन फिर से बता दो कि घुटने में दर्द वाले को नहीं करना। ऐसे बैठ गए हम आराम से, और सांस भर के हाथ ऊपर, ओके, सांस छोड़कर हमने हाथ को नीचे लगाया, एक्सहेल कंप्लीटली एंड टच द फोरहेड टू द ग्राउंड एंड रिलैक्स। इस तरह से ये पूरा आपके एब्डोमेन को, ये गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमेन फैट एंड थाइस फैट को ठीक करता है। इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल करके फिर पीछे, इसका पूरक ये कर लेना है, एंड इनहेल एंड स्ट्रेच। अब जिनको घुटने में दर्द है वो इसको कैसे करेंगे, कुर्सी पर बैठ के या बेड पे बैठ के नीचे पैर लटका के, ओके, तो वो लोग जमीन को टच करेंगे, इनहेल करके ऊपर। अब इसी में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेचिंग जिनको चाहिए वो अपने एड़ियों पर बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, दिख रहा है। और इसको हाथ को पूरा स्ट्रेच करें, तो हाथ जोड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद पूरा स्ट्रेचिंग एकदम, देखिए
हमने जितना स्ट्रेच किया था इसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है। यह अगर कोई ऐसे कर पाते हैं तो ये आपकी दीर्घ प्रणाम का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। अब सांस भर के ऊपर, बैकेट वाले को नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को सांस नीचे जाने का नहीं रोकना है, नहीं ला। देखिए ये कितना अच्छा स्ट्रेचिंग हो रहा है इससे, कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो रुपिंदर दीदी आपसे ऐसे हो पाता है ऐसे वाला? हाँ तो करिए एक बार। हाँ टोज आपका, लेकिन टोज दिख नहीं रहा है मुझे, कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा। आप भी टोज को ऐसे करके, हाँ गुड। ये आपकी दीर्घ प्राणायाम का ओरिजिनल फॉर्म है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, विश्राम। ओके, ये आपका मंडूकासन, सॉरी ये दीर्घ प्रणाम हुआ। अब मंडूकासन, फिर मंडूकासन भी सारे तरह के पेन, सारे तरह के एसिडिटी, गैस को ठीक करता है, लेकिन जिनको घुटने में दर्द है उनको नहीं करना। क्या करेंगे अब? हम वज्रासन बैठ गए, राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर। राइट हैंड नीचे रखने से लीवर का एक्यूप्रेशर हो रहा है, और इनहेल करके एक्सेल, पेट को अंदर खींचा और आगे झुके, सांस बाहर। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को इसको अंडर इंस्ट्रक्शन ही करना है, इसीलिए उनको कितना देर सांस रोकेंगे वो आचार्य के निर्देशन पे होगा। बाकी लोग 8 सेकंड सांस रोकने के बाद फिर सांस भर के ऊपर। ओके राइट, रोशन जी देख रहे हैं आप? राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस लिया, छोड़ दिया। ओके, लीवर को एक्यूप्रेशर दिया, पूरा सांस बाहर करिए। फिर इनहेल आप, फिर सांस भर के ऊपर। अब लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, सांस लिया, छोड़ा, पेट को अंदर किया, सांस भर के ऊपर। ओके, अब ये अंगूठा इस तरह से मुट्ठी बंद की और नाभि पे रखें, सांस लीजिए, छोड़िए, पूरा सांस बाहर। इस तरह से आपके लीवर ठीक, यहाँ पैंक्रियास भी ठीक, फिर माताओं बहनों में यूटेरस, तो सारे जो इंटेस्टाइन्स, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, सबको एक्यूप्रेशर हो रहा है सांस भर के ऊपर। जिन लोगों को घुटने में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन घुटना मोड़ के वज्रासन में नहीं बैठ के, कुर्सी पर बैठ के घुटना नीचे लटका के करें। सांस लीजिए, छोड़िए, पूरा बाहर, पेट अंदर, इनहेल आउट। इस तरह से हो गया हमारा। ये बेसिक आसनास के फॉर्म्स हैं जिसको कि हमें रोज हम करा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पुराने लोग हमारे जैसे रुपिंदर दीदी की बार बार रिपीटेशन होता है, लेकिन आई थिंक इट इज रिवीजन ऑल्सो टू नो द थिंग। अब हम लेट जाएंगे और लेट के लाइन डाउन आसन हम करेंगे। सबसे पहला आसन जो मैंने बताया, जैसे नींद खुल जाए, तो नींद खुलते ही हमारा सबसे पहला चीज है कि हम लोग सुप्त ताड़ासन करते हैं। तो हम पूरी तरह हाथ को पीछे खींचेंगे, ओके,
ओके, तो देखिए ओके, ये देखिए हाथ को हमने क्रॉस किया, पीछे खींच दिया। अब क्रॉस करके इनहेल और स्ट्रेच। टोज पर आप ध्यान दीजिए, मेरा टोज अगर दिख रहा है तो टोज को हमने अंदर की तरफ खींचा और हम अपने कमर को नीचे दबाया। ये आपका सुप्त ताड़ासन है। लेकिन सुबह उठने से पहले आपको ये जल्दी करना है, इसलिए टोज किधर है क्या है वो पता नहीं, सिर्फ स्ट्रेचिंग हो गया। एक बार ऐसे स्ट्रेच कीजिए और ऐसे मोड़ दीजिए। गर्दन तभी उठाइए अगर नेक पेन हो तो नहीं उठाइए। फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे। ओके, ठीक है रोशन जी, ये सबको बताना है। जिन लोगों को भी गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, सुबह उठते ही उच्छेद क्रिया बोलते हैं। पैरों को मोड़ा, सीधा किया, तो यह जो रात में जितने भी एसिडिटी पॉइंट सबको ये होगा। योगासन करते समय इसी चीज को आपको एक्सेल करके पूरी तरह मोड़ दीजिए। अब देखिए, बार बार जो लीवर पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो अभी आपका लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया एक पैर राइट मोड़ने से। और नोज को नी से टच कीजिए, लेकिन तभी अगर आपको बैकएक नहीं हो, तो अगर बैकएक या नेक पेन या सर दर्द हो तो गर्दन नहीं उठाएंगे, गर्दन नीचे ही रखें। 8 सेकंड के बाद सांस लेके सीधा सुप्त ताड़ासन और पवन मुक्तासन कंबाइंड आसन। सुबह उठने में भी सुप्त ताड़ासन पवन मुक्तासन बिना ब्रीदिंग को होल्ड किए, उस समय फटाफट और उठ के पानी पीना। पानी आप गर्म पानी पीजिए, थर्मस में ही रात में रख दीजिए। ओके, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उन लोगों के लिए फिर और भी कुछ तरीके हैं, वो हम लोग एक साथ फिर उस पर अलग से चर्चा करेंगे। ओके, एक्सेल। पेट साफ अगर नहीं होता है तो नींबू पानी, पहले तो नींबू नमक पानी पी सकते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है तो अरंडी के तेल को आप लेकर के पेट साफ कर सकते हैं। अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल को आप एक गिलास गर्म पानी में देंगे तो आपकी मोशन होगी 1-2 घंटे की। ओके, फिर उसके बाद त्रिफला चूर्ण है जो आप रात में लेंगे। उसके बाद आपका ईशबगोल है, जिसको आपको नारियल पानी, ईशबगोल और नींबू का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके पेट गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ठीक होना शुरू हो। उसके बाद मुनक्का है, रात में अगर आप मुनक्का लेते हैं तो उससे भी होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये होता है। ठीक है, पवन मुक्तासन हो गया, राइट, रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ा, एड़ी को अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लिया, नहीं तो बगल में हाथ रख दिया। सांस भरते हुए हम अपने जितने ज्यादा हम अपने कमर को उठा सकते हैं उतना उठाएं आराम से। अगर आपका पूरा अच्छे से उठ गया तो छाती को आप अपने थोड़ी में, टूटी में आप चिपका दीजिए। तो इससे आपका थायराइड की भी एक्सरसाइज हो गई और लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक की भी एक्सरसाइज हो गई। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, राइट, फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ये सबको, लोअर बैक पेन, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप साइटिका, थायराइड प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि हार्ट और लंग्स को भी ये रेजुवेनेट कर रहा है, उसको स्ट्रेचिंग कर रहा है। तो इस तरह से सेतु बंद आसन बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण आसन है। एक्सेल, ओके, इनहेल आउट। अब जिन लोगों को पेट कम करना है उसके लिए इसमें पावर योगा भी है। इस तरह से ऐसे बिना कमर को टच किए ऐसे आप कर सकते हैं, तो ये चीज अलग है। ओके, लेकिन पावर योगा अवॉइड करना चाहिए वो सब
शॉर्टकट सक्सेस है रिलैक्स। रिलैक्स में आप टोज से हेड तक सांस लेते हुए और हेड से टोज सांस छोड़ते हुए कॉन्सेंट्रेट करें। रिलैक्स रिलैक्स। अब हाथ को फैलाएंगे, ओके, और हम पैर को इस तरह से जैसे सेतु बंद में किए थे उसी प्रकार पैर को मोड़ेंगे और एक तरफ हम नी को घुमाएंगे और दूसरी तरफ एड़ी पंजा मिलाकर हम गर्दन को घुमाएंगे। ये आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है। देखिए यहाँ हमारी लीवर की स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर हमने लेफ्ट की तरफ नी को घुमाया तो यहाँ भी हमारा लीवर पैंक्रियास का एक्सरसाइज हो रहा है और साथ साथ लोअर बैक का भी एक्सरसाइज हो रहा है। एक्सेल, ओके, ये आपका एक तरीका है। फिर मरकट आसन पार्ट 2 कि आप इसमें पैर को थोड़ा सा जो दोनों पे एड़ियाँ हैं पंजे हैं उसको आप करीब करीब 1.5 फीट अलग कर दीजिए और इस तरह घुमाइए। एक पैर का एड़ी दूसरे पैर के घुटने से स्पर्श कीजिए और गर्दन को लेफ्ट हमने नी घुमाया तो राइट गर्दन घुमाइए, स्ट्रेच पूरा कीजिए। इसमें आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा मिलेगा। जिनके किसी भी तरह की बैकएक, नेक पेन, उसको आराम हो जाएगा। और फिर स्पैज़म जितने भी आपके एसिडिटी हैं, जो एसिडिक जॉइंट्स हैं, चाहे कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, यह इसको जरूर करिए। इससे आप दिन भर फिट रहेंगे। तो बेसिकली फिटनेस के लिए आपको क्या देखना है? एक तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा आपका एब्डोमेन में किसी भी तरह का टॉक्सिन्स नहीं हो, इंटेस्टाइन्स क्लीन हो, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन दूर हो, उसके लिए आसनास। और तीसरा आपके जितने भी जॉइंट्स हैं सारे जॉइंट्स खुल जाएं, उस जॉइंट्स की आपको स्ट्रेचिंग हो जाए। यही आपके आसन के मूल मंत्र हैं सारे। ओके, ये हो गया आपका मरकट आसन। राइट, अब आप लास्ट हम हमेशा कराते हैं सेतु बंद। अब इसमें जो लोग थोड़े से पुराने हो गए इसमें और कुछ आसन हम लोग ऐड करते हैं। जैसे हमने धनुरासन ऐड किया हुआ है तो हम लोग पहले करेंगे धनुरासन। क्यों धनुरासन? भूपिंदर दीदी आप तो कर ही लेते हो। इसको हमने पकड़ लिया, ओके, एड़ी को, ओके, और सांस भर के हमने अपने बॉडी को उठाया। अब इनहेल करके 8 सेकंड होल्ड किया, एक्सहेल करके नीचे पैर सीधा। और रिलैक्स कैसे करेंगे? एक तरफ गर्दन घुमाएंगे, उसी तरह का हाथ और पैर मोड़ेंगे। राइट, ये आपका धनुरासन आपकी जो पेट से लेकर आपके गर्दन तक का स्ट्रेचिंग हो रहा है। तो आप देखिए क्या हो रहा है आपको ये, लेकिन ये एडवांस है थोड़ा, तो बिगिनर्स के लिए को थोड़ा अवॉइड करना है। लेकिन रोशन जी आप कर सकते हैं, रुपिंदर दीदी आप कर ही रहे। तो इसमें देखिए आपके एब्डोमेन की स्ट्रेचिंग और थायराइड की इश्यूज, चेस्ट, हार्ट और लंग्स की, ये बहुत अच्छे से होगा। तो हमने एक पवन मुक्तासन का ये पूरक है, अपोजिट। आप उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन किया तो पवन मुक्तासन में यहाँ पर एक्सपेंशन हो गया। तो इंटेस्टाइन्स की, लीवर की, किडनी की, पैंक्रियास की, यूटेरस की सारी इश्यूज इसमें सॉल्व हो गई। तो गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट की चर्बी और लोअर बैक पेन एंड सर्वाइकल पेन सबको आराम। फिर एक्सेल, रिलैक्स, आराम से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम भुजंगासन करेंगे और कुछ आसन है ऐड ऑन करेंगे बाद में। अभी लास्ट आसन ऑफ द डे, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर, ये हम लोग सूर्य नमस्कार में किए थे। और टोज को पीछे एड़ी पंजा मिला के, आप चाहो तो इसको अलग भी रख सकते हो, ठीक है। और सांस भर के
ऊपर। अभी देखिए, आप अगर ये ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी अपनी सुविधा के लिए, लेकिन ये वाला आइडियल है। इसमें क्या होता है कि आपके एब्डोमेन को ज़्यादा एक्सरसाइज मिलती है, चेस्ट को, हाथ और लंग्स को। ओके, 8 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस छोड़ के नीचे, और रिलैक्सेशन सेम। एक तरफ का गर्दन घुमाएंगे, उसी तरफ का हाथ और पैर मोड़ देंगे, दूसरे तरफ का हाथ और पैर सीधा रखेंगे। ओके, तो जिनको बैकएक है उन लोगों को बिना एल्बो को उठाए इस तरह से करना है। ये देखिए, इजी भुजंगासन, आराम से। ठीक है, एक्सेल। आप गर्दन घुमा के रिलैक्सेशन दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और लास्ट। आप अगर सुविधा चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एड़ी पंजा अलग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर। अब आपको जो आराम लगे। इनहेल, आप पूरा सीधा करके एक बार ऐसे। हाथ को हमेशा देखिए कि आपका चेस्ट के बराबर रहेगा, तभी जाकर ये ठीक से होगा। ये ध्यान रखिए। रिलैक्स। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग शवासन, रिलैक्सेशन। ओके, सो जाइए और 2 मिनट्स। टाइम क्या हुआ? 8:10। ओके, विल फिनिश बाई 8:15, 8:20। ओके, चलो रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इमेजिन यू आर लाइंग अलोन अंडर द ब्लू स्काई। ऐसा सोचिए खुले आसमान के नीचे आप लेटे हैं। हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप लेटे हैं। You are lying alone under the open sky on the green grass field, surrounded by hills and mountains, flowing river, crimson dawn of the rising sun, and you are relaxing your body from toes to ankles. आप अपने पैर की उंगलियों से एड़ियों तक रिलैक्स कीजिए। शरीर के उस अंग को देखकर, एकाग्र कर आप धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। योग निद्रा इसी पर ध्यान कर सकते हैं हम जब हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं। अपने शरीर के साथ अपने आप को लगा कर रखना, चैतन्य होना है। रिलैक्स योर एंकल्स टू द नीज, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। Knees to the thighs, inhale slowly, exhale slowly. Thighs to the waist. एड़ियां, घुटने, जंघा से होते हुए कमर तक पूरा शरीर को, नीचे के अंगों को सांस भरते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स कर रहे हैं। पेट के सभी अंगों को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। रिलैक्स योर हार्ट एंड लंग्स। धीरे धीरे फेफड़े को रिलैक्स कीजिए। Relax your neck and shoulder. Arms, elbows, wrists and fingers of the hands. Come back to the neck. Inhale slowly, exhale slowly. Relax your face, chin, lips, cheeks, nose, eyes, eyebrows, forehead and the brain. Relax completely. Inhale slowly.
exhale slowly. इनहेल करते समय पैर के उंगलियों से हेड तक, सर तक एकाग्र करेंगे। सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक, सांस लेते हुए पैर से सर तक। Inhale, concentrate from toes to head. Exhale, head to toes. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, पैर को हिलाइए, हाथ को स्ट्रेच कीजिए, फिर एक एक पैर मोड़िए, फिर बायां करवट लेकर हाथ को आगे सपोर्ट देके उठकर बैठिए एंड रिलैक्स। ओके, रिलैक्स अच्छे से। प्राण मुद्रा, इनहेल, एक्सहेल। प्राण मुद्रा में 5 मिनट हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राण मुद्रा में आप हार्ट और लंग्स और ब्रेन को आप एक्टिवेट करते हैं। तो सांस भरते समय आपको पेट फुलाना है ताकि आपकी लंग्स पूरी तरह भर जाए, क्योंकि डायफ्राम नीचे जाने से, और एक्सहेल करके नीचे। आराम से कुर्सी पर बैठे हुए कहीं भी आप इस खाली पेट हैं तो आप इस एक्सरसाइज को, प्राणायाम को जब भी करेंगे तो आपकी ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाएगी। सांस भरते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए फैलाइए। इसी में आप कपालभाति जो बहुत पॉपुलर है, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सांस भरते समय आपका पेट फूलेगा और छोड़ना है जल्दी से। बैकबोन सीधा रखने की कोशिश करना। कपालभाति थोड़ी नेजल ट्रैक को ये करने के लिए आप एक इस तरह से कपालभाति कीजिए। एक नासिका आप राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए और राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए थंब से, थंब से, थंब से, और लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। लेते समय वही सेम सिस्टम। और ये बंद करते हैं ना, तो ये एक उंगली आपकी जो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, वो आपकी थंब से मिली रहेगी। और आपको राइट नोस्ट्रिल हमेशा थंब से बंद करना, लेफ्ट नोस्ट्रिल को मिडिल फिंगर से बंद करना, ये ध्यान रखना हमेशा। ओके, और राइट हैंड से, सीधे हाथ से। तो सांस लिया, छोड़ा, लेने की क्रिया उसी प्रकार, पेट फूलेगा और सांस छोड़ना जल्दी से। एक नासिका, जल्दी छोड़ना, कपालभाति। ओके, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कीजिए ताकि आपका जो एब्डोमेन का मूवमेंट हो पता चले। अब देखिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से छोड़िए। ये मिडिल फिंगर से हमने लेफ्ट बंद कर दिया, राइट से। पेट हमारा देखिए,
सांस पूरा ले रहे, बैकबोन सीधा रखें, बॉडी सीधा। थक जाते हैं तो आप बेड का सहारा ले सकते हैं। इस तरह करीब करीब आप 20, 30, 40 का राउंड, यानी 20 बार एक नासिका से, 20 बार दूसरी नासिका से, ऐसे बढ़ाते हुए आप कर सकते हैं। और फिर जितना आप एक एक से किए उसका डबल आप दोनों नासिका से, फिर हाथ को नीचे करके फिर दोनों से। ओके, दोनों से प्राण मुद्रा बना रहेगा। इसकी डिटेल प्रैक्टिस हम लोग वीकेंड मीन फ्राइडे को हम लोग किए थे। प्राणायाम को शाम को खाना खाने से पहले कौशिकी और प्राणायाम अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग भस्त्रिका और भ्रामरी ओंकार, सांस भर के हाथ ऊपर छोड़कर नीचे। इस तरह से 10 बार आप तेजी से भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट, मासिक के दौरान माताएं बहनें इसको कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरा ऊपर उठा के नीचे, फिर सांस लेके आगे छोड़कर नीचे। फिर ऐसे सांस लेके ऊपर छोड़ के नीचे। फिर सांस भर के साइड छोड़कर आगे। फिर ऐसे। ये 5 तरीके से हम लोग अपने लंग्स की पूरी एक्सपेंशन कर रहे हैं। सांस भर के साइड छोड़कर आगे, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ओके, अभी एक राउंड हम लोग उड्डयन और अग्निसर करके फिर एंड करेंगे भ्रामरी ओंकार। अब देखिए, इसमें अपान मुद्रा में आ जाना, मुद्रा बदल जाएगी और सांस जैसे हम लोग मंडूकासन में किए, सांस लिया, छोड़ दिया, छोड़ करके पेट को अंदर खींच के होल्ड किया। इसी में हम आपको बता चुके हैं अपना मूल बंध। तो अब मूल बंध जो लोअर पार्ट है, यानी जो आपका एक्सक्रीशन का गुदा स्थान, एनस पॉइंट, उसको भी खींचिए, यूरिनरी पॉइंट को भी खींचिए और पेट को दबाइए। तो ये आपका एक साथ 2 मुद्रा हो जाए, 2 बंध। सांस लीजिए, छोड़िए, गुदा को ऊपर की तरफ, एनस पॉइंट को, यूरिनरी पॉइंट को अंदर की तरफ, पेट को अंदर। फिर रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, गुदा ऊपर, पेट अंदर। रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। आराम से।
ओके, अग्निसार एक बार कर लें। सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर बाहर। अग्निसार ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट नहीं करेंगे। मासिक के दौरान माताओं को, बहनों को पता रहना चाहिए उनकी डेट्स, तो उसके पहले ये उनको रोक देना है। मंथली साइकिल में सिर्फ आप डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका, और आप भ्रामरी ओंकार कर सकते। राइट, चलिए अब हम लोग भ्रामरी ओंकार ऐसे एंड करेंगे आपका। भ्रामरी ओंकार हम लोग सांभवी महामुद्रा, फोरहेड पर एक उंगली, फिर आपकी आईज पे सेकंड आपकी मिडिल फिंगर, आपके नॉस्ट्रिल पे आपका रिंग फिंगर अनामिका, लिप्स के पास लिटिल फिंगर, और अंगूठे से थंब को बंद किए, कान को अंगूठे से बंद कीजिए। सांस लेते समय आपकी जो रिंग फिंगर है उसको उठा लेंगे, और पूरा सांस भरने का जब तक सांस है तब तक भौरे की तरह गुंजन करेंगे। सांस भरिए। हाथ नीचे, भ्रामरी ओंकार, सांस भरिए। बाबानां केवलम, बाबानां केवलम, बाबानां केवलम, बाबानां केवलम, बाबानां केवलम, बाबानां केवलम। बाबानां से सांस लीजिए, केवलम से छोड़िए। 1 मिनट मेडिटेशन। खुली आंखों से जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका ध्यान होता है। बाबा मीन्स सुप्रीम फादर, परम पिता। आप जो भी मंत्र चाहें आप जाप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। राम, कृष्ण, हरि, हरिओम, बाबा नाम केवलम, ओम नमः शिवाय, वाहेगुरु, अल्लाह अकबर, जिसका जो मंत्र है वो कर सकते हैं, लेकिन श्वास के साथ। सांस लिया, बाबा नाम से केवलम से छोड़ा, या हरि से लिया, ओम से छोड़ा, ओम नमः से लिया, शिवाय से छोड़ा, राम में, हर श्वास में राम, शिव, कृष्ण, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक मंत्र अपने लिया उसी को जाप करें। वाहे गुरु, वाहे से लिया, गुरु से छोड़ा, इस तरह से करके आप
हर श्वास में ईश्वर का नाम। आंखें खोल करके भी, खुली आंखों से सब कुछ संसार को देखते हुए भगवान का नाम। नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा त्रिकुटी के स्पष्ट हृदय के बारे में। I salute my consciousness with the love of God. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। रिलैक्स। तो कल आप